समिति से कोई भी प्रपोजल पास नहीं हुआ, वो पणन संचालक के पास नहीं गया है। हमारे हिसाब से उसके बाद यूजर चार्जेस अभी तक है ही नहीं, फिर भी उन्होंने 1% लगा के दिया। और ये जो यूजर चार्ज है वो जो आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा फॉर द यूज ऑफ मार्केट फैसिलिटीज, कि किस तरह से किसानों को भाव ज्यादा मिले, किस तरह से कंज्यूमर को माल सस्ता और अच्छा मिले, उस पहल के ऊपर ही हम आगे बढ़कर के इसका सॉल्यूशन लेंगे। देखिए पूरे महाराष्ट्र की जो रणनीति हुई है कि नो सेस नो यूजर चार्ज, तो पूरे महाराष्ट्र की अभी एक जो रणनीति हुई है उसके अंदर 4 तारीख को कोल्हापुर में मीटिंग रखा है। इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी वहाँ इकट्ठा होने वाले, उसके अंदर जो रणनीति नक्की होगी वो सब फॉलो करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के बाजार मुंबई एपीएमसी में 1% सर्विस चार्ज और यूजर चार्ज को लेकर विवाद गहरा गया है। एक और पणन मंत्री एवं राष्ट्रीय महत्व बाजार के चेयरमैन जयकुमार रावल ने समाधान के लिए कृति समिति गठित की है। वहीं दूसरी ओर एपीएमसी सचिव शरद जरे ने करीब 1500 व्यापारियों को 13 वर्षों के बकाया की नोटिस जारी कर दी है। व्यापारियों का आरोप है कि मामला मुंबई हाई कोर्ट में लंबित होने के बावजूद वसूली की नोटिस क्यों जारी किया गया है। इसी मुद्दे पर व्यापारियों की संस्था ग्रोमा की ओर से व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसने आगे की रणनीति बताई है। इस मामले में मुख्यमंत्री, पणन मंत्री और वन मंत्री गणेश नाइक से मुलाकात करने की बात कही गई है। साथ ही 8 अगस्त को कोल्हापुर में राज्यव्यापी आंदोलन में सभी व्यापारी हिस्सा लेने की घोषणा की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में व्यापारियों ने क्या कहा है। देखिए ये जो यूजर चार्ज और सर्विस चार्ज जो है उसमें व्यापारी बहुत रेट्रोस्पेक्टिव किया गया है और ऐसा आपको लगता है कि लीगल नहीं है, क्योंकि जो यूजर चार्ज अभी पास नहीं हुआ है, सर्विस चार्ज अभी कोर्ट में कमेटी बन गई थी, कमेटी बनाई, उन्होंने अब तक कोई निर्णय नहीं दिया, उसमें ये लाना अयोग्य है। उसके व्यापारी आक्रामक वही तरह से क्यों निकला है, वही इंट्रोडक्टरी बात हुई है, उसमें कोई हम कोई ठोस निर्णय को नहीं पहुंचे। तो मुझे लगता है वो तो बोलते हैं कि कमिटी का अभी तक निर्णय नहीं हुआ, कैसा नोटिस किया है तो नहीं, अभी एजेंडा तो उनको मालूम, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत है। वो नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिव देने का इन्होंने किया है। हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत क्लियर है कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी टैक्स नहीं कर सकते। आगे आपका क्या निर्णय रहेगा? वही 4 तारीख को कोल्हापुर में मीटिंग है, ये नोटिस के बाद में व्यापारियों में बहुत रोष है। व्यापारी जो टैक्स लिया ही नहीं, 2018 में 2014 का जो सेवा शुल्क का उच्च न्यायालय में केस होते हुए ही नोटिस दिया, जिसका व्यापारियों ने भारी विरोध किया है। और जो यूजर चार्ज का भी जो आपने साथ में लिखा है उसका भी क्लियरिटी नहीं है। आपने जो 2022 से 26 है उसमें भी अभी तक क्लियर नहीं होने के बावजूद भी जो नोटिस दिया उसका विरोध है। मेरे को सरकार से अपील है कि आप आगे आकर के व्यापारियों से वार्ता करके व्यापार कैसे आगे बढ़े, किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा उसकी उपज का पैसा मिले और ग्राहकों को कैसा माल सस्ता मिले कंज्यूमर को, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को पहल कर इसका रास्ता निकालना चाहिए। मंत्री महोदय की मीटिंग में पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी थे, उसमें वेस्ट महाराष्ट्र से दीपेन अग्रवाल थे, हमारे एपीएमसी दाना बाजार से बिंदी भाई भानुशाली और मैं स्वयं अमृतलाल जैन था, और मुड़ी बाजार से मोहन भाई गुरनानी थे, ऊना से राजू भाई थे, और फार्म एसोसिएशन की तरफ से भी उनके अध्यक्ष भी हाजिर थे, जीतू भाई साहब। तो उस समय मोटा मोटा मंत्री महोदय ने भी यही कहा है कि कृषि की उपज किसानों को पैसा ज्यादा मिले, कंज्यूमर को सस्ता माल मिले, व्यापारियों को अड़चन नहीं होवे, और इस एपीएमसी को राष्ट्रीय मार्केट बनाना है। तो किस तरह से समाधान इसका होना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनानी चाहिए। तब मेरा मंत्री महोदय से सुझाव था कि अलग अलग जगह के अलग अलग प्रॉब्लम से अलग अलग पॉइंट है,
तो आप वेस्ट महाराष्ट्र की एक अलग कमेटी बनाओ, पुणे की अलग कमेटी बनाओ, बॉम्बे में एपीएमसी दाना बंदर की एक अलग कमेटी बनाओ और मुड़ी बाजार की अलग कमेटी बनाओ और उनके अपने अपने पॉइंट है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सरकार मिल करके उसका रास्ता निकाले। तो मंत्री महोदय ने सहज उसी समय स्वीकृति प्रदान करते हुए हमें कहा गया कि इसमें पलन के जो संचालक हैं, आप लोग हैं, मिल बैठ करके इसका 30 तारीख तक समाधान निकालना। लेकिन इसके बाद में मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि नहीं होगा, तो इसमें मैं वहां एपीएमसी में आकर आपसे मिलूंगा। लेकिन उसके बाद में वो वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी, उसका समाधान नहीं हुआ और उसके बाद में एक मीटिंग जरे साहब के साथ हुई। उसमें अशोक भाई और मोहन भाई गुरनानी मुड़ी बाजार से थे और मैं स्वयं अमृत भाई और भिमजी भाई दाना बंदर से थे। उस समय उसके 2 दिन पहले जो हमें हमारे व्यापारियों का मैंडेट मिला था कि आप लोग इसका जो ये यूजर चार्ज मांग रहे हैं, अपनी मार्केट लगभग 25 करोड़ से ज्यादा टैक्स दे रही है, तो हमारे यहाँ एपीएमसी का लॉस नहीं है, तो आप इसका जो रिन्यूअल लाइसेंस करते हो उसके साथ में कुछ रकम निर्धारित करके उसको रिन्यूअल करके, ताकि सरकार को भी इनकम हो जावे, ग्राहक के ऊपर भी बोझा नहीं पड़े। इस तरह से हमने समाधान की पेशकश की, लेकिन उसके बाद में कोई वार्ता नहीं हुई। हम अति शीघ्र आज की मीटिंग के बाद में हम लोग एपीएमसी मार्केट 2 द ग्रेन राइस ऑयलसीड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हम 11 लोगों की एक मीटिंग हमने बनाई है और 11 लोगों की कमेटी बनकर के हम पलन मंत्री से, एक बार फिर जरे साहब से, हमारे यहाँ स्थानीय नेता गणेश जी नायक से और देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बस हमारा एजेंडा आज का यही था कि एपीएमसी ने जो हमारा मैटर जो कोर्ट में पड़ी है सर्विस चार्ज की 2018 से नोटिस आई है वो, और उसका कोर्ट में स्टे होने के बाद भी नोटिस आ गई है, तो उसके बारे में सब व्यापारी इकट्ठा हुए थे और इसके आगे इसके प्रत्युत्तर क्या जवाब देने का उसके लिए हम जमा हुए थे। तो इसके साथ कुछ ये नोटिस में यूजर चार्ज का भी इन्होंने एप्लीकेशन एप्लीकेबल किया है। जो यूजर चार्ज की बातें हमारी मंत्री जी से और पणन मंत्री से बातचीत चालू है, तो इस बीच में जो हमारे ऊपर ये लगाया है तो व्यापारियों में काफी आक्रोश हुआ है। इसकी वजह से हमारा आज व्यापारी सब इकट्ठा हुए हैं कि आगे की रणनीति अब कोर्ट थ्रू जाए और बातचीत करके ये मसला कैसा हल करने का, इसके लिए हम आज व्यापारी सब इकट्ठा हुए। हमको यही बड़ा आश्चर्य है कि पणन मंत्री से हमारी बातचीत चालू वार्तालाप चालू है अभी भी, तो पणन मंत्री को ये हमारी जो बातें हुई, जो व्यापारियों के जो इसमें पक्ष रखा व्यापारियों ने, कभी रखे ये पक्ष? वो पक्ष हमको लगभग 15 दिन पहले हमने पक्ष रखे थे। उसमें मीटिंग में कौन कौन थे? उसमें मीटिंग में मैं था गोरमा के तरफ से और केमिट के तरफ से मोहन गुरनानी जी थे और अशोक जैन जी थे, अमृतलाल जैन थे। हम जो चारों लोग मुंबई के तरफ से हमने नियुक्त किया है और महाराष्ट्र की कमेटी में भी हमको डाला है। तो बार कमेटी प्रशासन के तरफ से मीटिंग में कौन थे? प्रशासन की मीटिंग में संचालक थे, हाँ, और मार्केट के डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये हमको नोटिस आया है 2000 यूजर चार्ज आया है 2022 से 2028 का, हाँ, और सर्विस चार्ज 2014 से 2022 तक जो एडवोकेट है उसको नोटिस भेजा है और पणन संचालक को भी अपने लेटर लिखा है। मंत्री जी से भी थोड़े टाइम में अपॉइंटमेंट मांगेंगे और उससे भी बातचीत करेंगे। देखिए, पणन मंत्री के पास भी जाएगा और सचिव के पास भी जाएगा, जो पणन संचालक है जरे साहब उसके पास भी जाएगा। हाँ, तो आगे अभी जो आगे की रणनीति आपका क्या हुआ है इसके बाद? आगे की पूरे महाराष्ट्र की जो रणनीति हुई है कि नो सेस नो यूजर चार्ज, तो पूरे महाराष्ट्र की अभी एक जो रणनीति हुई है उसके अंदर 4 तारीख को कोल्हापुर में मीटिंग रखा है। इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी
वहाँ इकट्ठा होने वाले उसके अंदर जो रणनीति नक्की होगी वो सब फॉलो करेंगे। तो नोटिस आया है, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आया है, सेवा शुल्क और यूजर चार्जेस कंबाइन अमाउंट आया है अप टू 31 मार्च 2026। उसमें कौन से पीरियड से कौन से पीरियड का है वो नहीं लिखा है, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है। वो अमाउंट कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया है, कौन से बेसिस पे किया है, वो हमें लिखा है। और ये नोटिस में ऐसे भी लिखा गया है कि भाई कोर्ट का ऑलरेडी स्टे है, फिर भी ये नोटिस उन्होंने भेजा है 23 जुलाई तक आपको, 23 जुलाई 2026 तक आपको उसमें मिलेगा। ये जो आप जो बोल रहे हैं वही क्लैरिफिकेशन के लिए हमारा वही कहना था हमारे पदाधिकारी को कि हमको मंत्री जी को मिलना चाहिए। कि एक बार हम जो बोलते हैं कि भाई कमेटी यूजर चार्जेस जो मैटर है उसके लिए कमेटी होना चाहिए, एक बार बोलते हैं कि भाई ये मार्केट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस देना है, और फिर ऐसे नोटिस तो और जो बातें हैं वो जैसे आप बता रहे हैं ऑल दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ। सो उसका ही क्लैरिफिकेशन जो है वो जाके लेंगे। तो आगे आप आज जो बैठक हुआ उसमें क्या ठहराएगा? पहले तो वो लेटर देंगे कि उनको नोटिस विड्रॉ करना है, क्योंकि नोटिस का कोई लीगल बेस ही नहीं है। और आगे मंत्री जी को मिलेंगे और उनके पास भी ये मैटर लेके जाएंगे और क्लैरिफिकेशन लेंगे और ये ऐसे देखिए अभी उसमें है ना सर्विस चार्ज और यूजर चार्ज दोनों अलग अलग लगाएंगे हमारे हिसाब से। सर्विस चार्ज 2014 जब डीरेगुलेट हुआ था उसमें डीरेगुलेशन में सर्कुलर पास गवर्नमेंट ने करनी पड़ी। जो प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जैसे दाल है, ड्राई फ्रूट है, गुड़ है, शक्कर है, आटा रवा वगैरह है, तो वो प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको हम जो है वो डीरेगुलेट पीएमसी मार्केट उसका जो रिजल्ट किया गया था वो था कि भाई फार्मर का इनकम बढ़ेगा, जो ट्रेड है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद 2018 में हमको नोटिस आया, 2014 से आपको रिस्ट्रोस्पेक्टिवली सर्विस चार्ज भरना। हम हाईकोर्ट में गए, वही कह के उसमें अथॉरिटी नहीं, परसेंटेज टर्नओवर पे सर्विस चार्ज हमारे पास से डीरेगुलेटेड कम्युनिटीज में नहीं। माननीय उच्च न्यायालय उन्होंने स्टे भी दिया और अभी तक वो स्टे इफेक्ट है। अच्छा, ओके। 2022 में जो यूजर चार्जेस इंट्रोड्यूस किया है, 2022 के जो एक्ट है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजन, इसमें सरकार ने खुद ने कबूल किया, खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हमें अभी तक मार्केट फैसिलिटीज यूज करें, चाहे ट्रेडर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, तो जो मार्केट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं वो मार्केट फैसिलिटी हम यूज करने के जो चार्जेस है वो अभी तक हमारे पास कोई कायदे में प्रावधान नहीं का वसूल नहीं। इसके लिए हम लोग मार्केट कमेटी को ऑथोराइज कर रहे हैं, हर एक मार्केट कमेटी को ऑथोराइज कर रहे हैं कि वो मार्केट फैसिलिटी यूज करने का चार्ज आप लेकिन 2022 के बाद कमेटी से कोई भी प्रपोजल पास नहीं हुआ है, वो पणन संचालक के पास नहीं गया है हमारे हिसाब से। उसके बाद यूजर चार्जेस अभी तक है ही नहीं, फिर भी उन्होंने 1% लगा के दिया है। और ये जो यूजर चार्ज है वो जो आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है फॉर द यूज ऑफ मार्केट फैसिलिटीज। जैसे मेंटेनेंस है, ऐसा हमने ऑलरेडी प्रपोजल दिया है, जो मीटिंग हुई थी 23 तारीख को रोमा की तरफ से हमने ऑलरेडी प्रपोजल दिया है कि आप जब भी लाइसेंस रिन्यू कर रहे हो, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी लाइसेंस आप रिन्यू कर रहे हो तो आप वो यूजर चार्ज वन टाइम हमारे पास से वो ये आप ले सकते। वही जो है, और नोटिस भी जो है 30/4 का नोटिस बनाया हुआ था वो कैंसिल करके 3 से उसमें 13 जुलाई लिखा। अच्छा, ओके। तो वो भी एक बात है। तो ये सभी जो बातें हैं हमें हमारे पत्र द्वारा भी हम लिख रहे हैं और हम जब पर्सनली मिनिस्टर को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो सचिव है जगह साहब उन्होंने ये नोटिस भेजा है और हम जो है वो कमिश्नर को बताएंगे ऐसे जो नोटिस आया है वो करें। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरफ मिनिस्टर समाधान के लिए बैठक आयोजन करता है और दूसरी तरफ उनका ही अधिकारी नोटिस भेजता है? हिंदुस्तान में ये सब पॉसिबल है, हम मिनिस्टर को जाके हमारी बात